खड़ा पहाड़ था, ऊपर से काटते आया, सिंगल पहाड़ काट के बना दिया यहाँ पे। और हम लोग को आज ज्ञान देते हैं सभी अंग्रेज सब यहाँ पे, सबको क्या समझ में आता है यहाँ पे। तो लेकिन क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हुई हम लोग से। हम लोग आपस में देखिए, एक होता है भाषा। अंग्रेजों को एक चीज देखिएगा, वो जान मार देगा लेकिन ना भाषा खराब नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, वो भाषा खराब नहीं करते थे, उनको पता था कि कैसे माइंड गेम खेल करना है वहां पे। हम लोग में क्या है, आज के युवाओं में भाषा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम 3 साल में बोलना सीख जाते हैं और जिंदगी भर लग जाता है ये सीखने की बोलना क्या है। तो ये भाषा जो होता है ना, 2 मिनट में आपको चौपट कर देगा। यंग जनरेशन में ना फटाफट लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। याद रखिएगा, आप किसी से एक बार अगर उतावला होकर बोल देते हैं ना, जिंदगी भर के लिए बंद हो गया रास्ता आप उससे प्रेम से बात करने का। लेकिन अगर आप उससे प्रेम से बात करते हैं ना, पूरा जिंदगी आपके पास है, जब मन तब उतावला हो सकते हैं उसके साथ, जब मन तब। लेकिन आज देखिए, हम लोग में छोटे मोटे नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में बच्चों को आज देख रहे हैं कहाँ चले गए यहाँ पे। तो ये भाषा पे प्लीज आपको कंट्रोल करके रखिएगा। कभी किसी दूसरे की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग की कब मीटिंग हुई थी अभी हमारे, मतलब कुछ देर पहले हम लोग मिले थे हमारे निशांत सर। तो हम लोग भी यही कर रहे थे, सर इतने लोग आते हैं, एक बार सब लोग को मिल के हम तो ऐसे भी करते हैं। देखिएगा, कभी कभी कोई एक बड़े मंच पे जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। हम लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो हमको इनसे भी गुजारिश रहती है कि चलिए हम सब लोग मिल के कहें, कम से कम ये शिक्षक दूसरा का ना बोले, ताकि विद्यार्थी देख के दूसरे को ना बोलेगा यहाँ पर। तो हमेशा ये कोशिश रहती है, कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, अदरवाइज में कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपन में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण करते, ऊपर वाला भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। धैर्य बना के आप लोग को रखना है यहाँ पे। तो भाषा की मर्यादा रखनी है ध्यान से, कभी किसी के पीछे बुराई के लिए नहीं करना है। अभी जैसे सर अभी चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति, वहां हम जब गए थे तो हमको तो खुशी थी कि भैया अमिताभ बच्चन साहब हैं। वो सबका सपना होता है मिलने का उनसे। वो समझिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान है। दादा साहब फाल्के के पास उतना लंबे समय तक सरवाइव करना, जैसे अभी आपने देखिए, सफलता पे जाना बड़ा बात नहीं होता, वहाँ सस्टेन रहना बड़ी बात होता है। तो वहाँ पे उन लोगों ने कहा, तो वहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो लोग थे, तो हमारे कुछ जानने वाले शुभचिंतक बोले कि जा तो रहे हैं, लेकिन अगर ये कुछ चीज गलत होगा ना, तो सबसे पहले यहीं के लोग आपको बोलेंगे गए लेना कौन बनेगा करे। आप समझ रहे हैं? हमारा डर लगा था करते की चीज का, फिल्म से सवाल मत पूछो, हम फिल्म में कोई आइडिया नहीं है। हमको ना सब हीरोइन एक के जैसे लगती है। हमको 2 चीज में अंदर नहीं समझ में आता है, एगो मोबाइल में हीरोइन में सब एक के जैसा लगता है, इतना पड़ता है। अरे मत किसी शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसा है वैसने हैं, कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना, तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना, वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं सर आपकी बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो कि बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कोई चीज। अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाए तो जन्म ले फायदा कौन सी। कभी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके, ये संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी। यहाँ झगड़ा लड़ाई धन दौलत द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएंगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। स्वामी विवेकानंद उस युवा अवस्था में जब इस संसार को छोड़ के चले गए तो कौन क्या चीज याद आता है? उनके विचार। तो हमें और सबको ये सोचना चाहिए कि उस दिन के बाद हमारी किस काम को लोग याद